Hello friends, good evening. Myself Janandan Mahato and you are watching my YouTube channel Science and Maths Classes by Jay Sir. Okay, and आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 10th का साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर रहा हूँ और केमिस्ट्री में मैंने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th का। ओके, और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मैंने लास्ट 3 वीडियोस में केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डील किया है। और लास्ट वीडियो में मैंने इसके लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डिस्कस कर रहा था और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस किया है। और चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इस कारण बीच में ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताते बताते ही वीडियो कट हो गया। तो आज मैं फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पूरा विश्व है इस समय अभी कोरोना वायरस की चपेट में है और सारा कार्य, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे अन्य संस्थान हो, सभी बंद पड़े हुए हैं और सभी का स्टूडेंट्स का जो भी स्टडी चल रहा था स्कूल कॉलेज में सारा बंद पड़ा हुआ है। ओके, और सभी स्टूडेंट घर में लॉकडाउन है। ठीक है, तो ये कहावत है कि नई मामा से काना मामा ही अच्छा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्कूल कॉलेज में बच्चों को स्टडी नहीं हो पा रही है तो मैं उनको कुछ न कुछ अपने लेवल से जानकारी देते रहूं, उनका मार्गदर्शन करता रहूं, उन्हें कुछ न कुछ सिखाता रहूं। ओके, तो आप सभी जानते हैं कि ये जो मेरा देश भारत है वो भी कोरोना वायरस की चपेट में है। तो इस कोरोना वायरस को दूर करने का एक ही उपाय है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, तो आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हुए रहिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना से बचने की कोशिश कीजिए। अपने सुरक्षित रहिए, खुद और दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, तब मेरे वीडियोस को देखें और आनंद लें और नॉलेज प्राप्त करें। ठीक है, तो चलते हैं। क्लास 10th का साइंस डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। ओके, और केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस में मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है और 3 में मैंने बताया केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में मैंने चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बताया था, बट लास्ट में मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो गया था। ठीक है, तो मैं आज फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है कि ठीक है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कर रहे हैं ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 पदार्थ के बीच या 2 कंपाउंड के बीच में आयनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिस्प्लेस्ड बाय अदर 2 atoms or group of atoms, therefore it is called double displacement reaction। वैसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु या परमाणु के समूह दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा डिस्प्लेस्ड किए जाते हैं, विस्थापित किए जाते हैं, वैसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है डेफिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दैट इज द्विविस्थापन अभिक्रिया इन
this reaction two different atoms or group of atoms are displaced by other two atoms or group of atoms. Okay. On the other hand, double displacement reaction is a reaction in which exchange of ions takes place between two substances that is compounds or group of atoms. इसमें क्या हो रहा है कि ये जैसे दो कंपाउंड है या इसको सब्सटेंस मान ले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका प्लस प्लस में टूटता है, ये माइनस माइनस में, और ये फिर बी प्लस प्लस, और ये आपका Cl माइनस टूटता है। तो चूंकि Cl2 है तो यहाँ दो माइनस हो जाएगा, Na2 है तो क्या होगा, Na प्लस प्लस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है कि आयनों का ये जो एटम्स है, ग्रुप ऑफ, इसको एटम्स बोले या ग्रुप ऑफ एटम्स, तो इसमें क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ये Na इसमें चला जाएगा और Ba इसके जगह आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयन स्थानांतरित हो रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो दो कंपाउंड का जो आयन है वो क्या रहे हैं, वो दोनों में से एक्सचेंज हो जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इन दिस रिएक्शन two different atoms or group of atoms are displaced by other two atoms or group of atoms. Okay. On the other hand, double displacement reaction is a reaction in which exchange of ions takes place between two substances, compounds or group of atoms. For example में हमने लिया है सोडियम सल्फेट, ये आपका सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और ये आपका है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इधर से आपका क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। मैं नाम ये सारे नेम इसलिए बता रहा हूं कि जब आपको वर्ड इक्वेशन मिलेंगे तो उसमें वर्ड इक्वेशन में क्या होता है, केवल वर्ड लिखा हुआ रहेगा। जैसे आपका इस तरह से रहेगा, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तब यहाँ एरो साइन होगा, तब होगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन के लिए आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं केमिकल फॉर्मूला के साथ इसका नाम लिख दे रहा हूँ ताकि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने में कोई दिक्कत ना हो, और ताकि केमिकल फॉर्मूला के साथ नाम लिख दे रहा हूँ जिससे आपको उस कंपाउंड को पहचानने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगी और आपको सुविधा होगी। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, Na++ और ये SO4 माइनस माइनस होता है, तो देखिए ये सल्फेट के साथ जुड़ गए, ये यहाँ पे क्या आ गया, Na2+ की जगह बेरियम आ गया, बेरियम की जगह चला गया सोडियम। तो इस तरह से यहाँ क्या हो गया, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए इसको बोले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसी में, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस, या तो दूसरा है AgNO3, जिसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, यहाँ से आगे AgNO3 ना, तो AgCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, NaNO3, मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और इधर आपका है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है इसी का CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, उसके बाद है H2S, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CuS दैट इज कॉपर सल्फाइड, और प्लस क्या बन जाएगा
H2SO4। अब इस रिएक्शन को देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। कॉपर इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर सल्फेट 1 है तो इधर भी सल्फेट 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 है। तो ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और ये किस तरह का रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, फिर H प्लस होता है तो यहाँ H2 है तो 2 प्लस हो गया, S माइनस माइनस। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज होंगे। ठीक है, ये Cu यहाँ पे आ गया और ये S के साथ Cu यहाँ पे चला गया और H2 यहाँ पे आ गया और H2 यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बन गया, यहाँ से ये CuS मतलब कॉपर सल्फाइड निकल गया और यहाँ से H2SO4 निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, आयन स्थानांतरित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। और ये आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका कॉपर सल्फाइड, और ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट, और इसी का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप वर्ड इक्वेशन में अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो आप इसको आप केमिकल फॉर्मूला ये इजीली लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसी तरह से आपका इसका नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है PbNO3, फोर्थ नंबर PbNO3 होल 2 है। ठीक है, प्लस 2Ki दैट इज पोटासियम आयोडाइड। तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, PbI ना, PbI2 होना चाहिए, PbI2 प्लस यहाँ से पोटासियम नाइट्रेट बनेगा K2NO3 क्या होगा 2 ओके KNO3। अब इसको बैलेंस करना, पोटेशियम इधर कितना है 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तब यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ आयोडीन 2 हो गया तो यहाँ भी 2 है, लेड 1 है तो लेड 1 हो गया। तो ये आपका लेड नाइट्रेट हो गया, लेड नाइट्रेट हो गया। ये आपका पोटासियम आयोडाइड हो गया, पोटासियम आयोडाइड, और ये आपका लेड आयोडाइड, ये आपका पोटासियम नाइट्रेट हो गया, पोटासियम नाइट्रेट। ओके, एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और एक एग्जांपल है और वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, ये NaCl के साथ चला जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से हो गया ये NaCl प्लस H2O। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सोडियम क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ये आपका वाटर। इस तरह से आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, उसी को बोलते हैं उपचयन। उसके बाद क्या होता है रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। या तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। ठीक है,
और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना या तो फिर हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऑक्सीकरण का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और उसी को बोलते हैं उपचयन। तो नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना है हम लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो फर्स्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण या इसी को बोलते हैं उपचयन। उपचयन, ठीक, उपचयन। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीकरण या तो उपचयन क्या है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या तो फिर हाइड्रोजन निकलता हो, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, दैट इज उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको लिखते हैं द रिएक्शन इन विच द reaction in which the reaction in which an element gives an element gives electron or gives an element gives an electron gives an electron or oxygen is added or oxygen is added or hydrogen is removed, hydrogen is removed, is called oxidation, is called oxidation, oxykaran. The reaction in which an element gives an electron or oxygen is added or hydrogen is removed is called oxidation, is called oxidation। ठीक है, और उसी के जस्ट ऑपोजिट में आपका है रिडक्शन। रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन का कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, तब आप रिडक्शन में आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, इसका एग्जांपल समझते हैं। तो जैसे है एक रिएक्शन आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, Cu प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ये आपका जो है ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है। यहाँ से ये जो कॉपर है आपका, कॉपर से ऑक्सीजन हट जा रहा है तो ये आपका रिड्यूस्ड हो जा रहा है। बट जो ऑक्सीडेशन का काम जो हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे रिडक्शन को जब दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों दिख जाएगा इसी में। तो रिडक्शन को जब हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को क्या बोला जाता है, अपचयन। ठीक है, तो अपचयन किसको बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच an element
इसका उसी का जस्ट ऑपोजिट होगा, तो ये क्या होगा, एन एलिमेंट गेन मतलब प्राप्त करेगा, गेन एन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज added is called reduction और इसी का जो एग्जांपल हम लोग दिखाएं यहाँ पे क्या है, इस रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉपर ऑक्साइड था, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया और इसके साथ ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का काम हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के एग्जांपल में आएंगे, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आएगा आपका, नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे ये रेडॉक्स रिएक्शंस का, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस का। अब इसमें एक टर्म को डिफाइन करेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो अभी रिएक्शन दिखाए थे इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हिंदी में बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है, simultaneously, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction। अभी जो एग्जांपल लिए थे वही, उसमें भी क्या हो रहा है कि वही बन रहा है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो Cu प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Cu प्लस H2O मीन्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये आपका यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इक्वेशंस में कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा पदार्थ रिड्यूस्ड हो रहा है, which substance is oxidized and which substance is reduced। okay, तो and here copper is reduced, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे इसमें रेडॉक्स रिएक्शन में, और उसमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल्स में आएंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल में हो जाएगा ZnO प्लस कार्बन। तो यहाँ से क्या होगा कि जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा। तो यहाँ से ये जिंक हो गया और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो आपका ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, ये आपका कार्बन, और यहाँ से आपका ये जिंक हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये जिंक यहाँ से ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है और यहाँ से कार्बन यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जांपल आप चलेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल में आपका लेना है MnO2। नेक्स्ट एग्जांपल है MnO2, ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl। तो आपका क्या बन रहा है 4HCl MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर बनना चाहिए, तो यहाँ से 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है इतना चीज बन गया ना। अब इसमें देखिए कि ये बैलेंस है कि नहीं, मैग्नीज 1 तो इधर भी 1, इधर क्लोरीन 4 है तो इधर भी क्लोरीन 4 है, वो हाइड्रोजन 4 तो हाइड्रोजन भी 4 और ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन कितना हो गया उधर 2 तो 2 हो गया। इस तरह से आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए MnO2 मैग्नीज में आपका ऑक्सीजन था, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो गया रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, यहाँ आपका ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे आपका हो गया रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CuO, या जस्ट ऑपोजिट लेना है फर्स्ट एग्जांपल के Cu प्लस O2, इसको 2 गुना लेंगे तो आपका जो बनेगा यहाँ पे आपको हीट देना है, हीट। ये आपका NCERT के चैप्टर 1 में ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो सब्सटेंस बनेगा वो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे क्या हो गया ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया ये, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें पहचानना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है। इसके लिए कुछ हम रिएक्शंस लेते हैं और उसको हम टेबलाइज करते हैं, उसको टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। कुछ इधर लेफ्ट हैंड साइड आपका रिएक्शन होगा, बाकी रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, और इस तरह से इसको हम लोग फिनिश करते हैं, ओके। तो यहाँ से इस इधर लिखते हैं रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस लिखते हैं, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। यहाँ पे लिखते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। और लास्ट में लिखते हैं रिएजेंट, है ना, रिएजेंट, लास्ट में रिएजेंट। आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, यहाँ पे रिएजेंट होगा, और ये इस तरह से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है Cu प्लस H2, तो आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है Cu, तो आपका ये Cu यहाँ से निकल जाएगा और H2O इधर से, ठीक है। अब इसमें समझना है, इसमें पहचानना है कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन सा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया H2 ये आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है CuO। और बाकी रिएजेंट इसमें कौन सा है, रिएजेंट H2 है, रिएजेंट H2 हाइड्रोजन। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एंड सेकंड H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये आपका बन जा रहा है HCl ना,
तो HCl तो यहाँ 2 गुना करना पड़ेगा और बाकी सल्फर निकालना चाहिए। ठीक है, तो आपका हाँ सल्फर, ये सल्फर को फर्स्ट में भी लिख सकते थे। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सल्फर ना, तो यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो कौन सा है, H2S। H2S ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो आपका क्लोरीन रिड्यूस्ड हो रहा है, तो Cl2 ये रिड्यूस्ड हो रहा है। और रिएजेंट क्या है आपका यहाँ पे ये Cl2 होगा। ठीक है, तो रिड्यूस्ड जो सब्सटेंस रिएजेंट जो है वो कौन सा है, H2S है। H2S आपका रिएजेंट है। एंड नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, MnCl2 प्लस Cl2 अच्छा नो MnO2 होगा, MnO2 प्लस HCl फॉर HCl। तो आपका यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को पहले भी लिखा है MnO2 फॉर HCl, तो यहाँ पे क्या बन रहा है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है, वो कौन सा है, यहाँ पे HCl आपको ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। HCl ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है और MnO2 रिड्यूस्ड सब्सटेंस है वहां से, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया है ना, तो ये MnO2 आपका रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया। और रिएजेंट जो है इसमें क्या है, HCl है, इसमें रिएजेंट HCl है। तो इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शंस में आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड सब्सटेंस को निकालना है। ठीक है, उसके बाद एक कुछ टर्म है रिड्यूस्ड सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। नोट में थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है, कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कहलाता है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। The substance which is